जय हिंद एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये पैटर्न सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा लॉजिक बिल्डिंग होगा, ठीक है। अगर हमने पैटर्न का प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ लें तो हमको अच्छी तरह से लूप चलाने आ जाता है, ठीक। इन डिटेल हम लूप चला सकते हैं अगर हम पैटर्न का प्रॉब्लम अच्छी तरह से समझ ले तो, ठीक है। तो चलिए, पैटर्न का प्रॉब्लम सॉल्व करने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, ट्रिक है इसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, ठीक है। कोई भी अगर आपको पैटर्न का प्रॉब्लम दिया हो देन आपको सबसे पहले आपको नंबरिंग कर लेना है, ठीक है, नंबरिंग, ठीक। दूसरा का मतलब हमको स्पेस काउंट करना है। अगर शुरू में स्पेस है, इसमें से शुरू में स्पेस है तो मुझे स्पेस काउंट करना है। स्पेस काउंट करेंगे देन हम स्टार काउंट करते हैं, स्टार, ठीक। अगर इतना मैंने काउंट कर लिया तो हम इजीली अपना मान सकते हैं कि पैटर्न का क्वेश्चन, आप कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन दिया जाए तो आप सोल्व कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये सारा कुछ बता रखा है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो अब तक 7-8 लगभग में क्वेश्चन का प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर रखा है, तो आप देख लीजिएगा, आप उसे समझ लीजिएगा, ठीक। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं शुरू में स्टार है तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, ठीक। अपने नंबर कर लेते 1 2 3 4 5, मैंने नंबरिंग कर लिया। ये हमारा रो वाइज है, ये हमारा कॉलम वाइज, तो 1 2 3 4 5, ये मैंने बता रहा हूँ कि आप सारा का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं स्टार का, ठीक है। मैंने नंबरिंग कर लिया, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, स्पेस काउंट करना है फिर स्टार काउंट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्पेस और स्टार। तो पहले मेरा 1 2 स्पेस है तो मैं 2 स्पेस 1 स्टार, 1 स्पेस, ठीक है, 2 स्टार, फिर एक याद रखिए इनर स्पेस है, ठीक। तो एक और इनर स्पेस लेना पड़ेगा, ठीक। इसको हम आउटर स्पेस बनाते हैं, इसको इनर स्पेस में 0 है, इनर स्पेस 1 हुआ और स्टार बढ़ के 2 हुआ। मेरा ये स्पेस हो गया 0, आउटर स्पेस, इनर स्पेस कितना हुआ 1 2 3 इनर स्पेस और स्टार 2, ठीक। अब मेरे को समझ में आ गया कि स्टार 2 आ रहा है, तो देन हम स्टार काउंट नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको इच्छा है तो काउंट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे को याद आया कि यहाँ पर एक स्पेस बढ़ा और इनर स्पेस एक कम हो गया, तो यहाँ पे एक स्पेस और स्टार 2 है। यहाँ पे 3 होगा, 1 2 3, आउटर स्पेस 3, इनर स्पेस 0 और ये स्टार 1, ठीक। अब इतना आप समझ लीजिए, मेरे को इतना मिला। अब इतना से मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि लूप कैसे चलाना है, हमको यहीं से समझ आ गया है। देखिए यहाँ से हम क्या समझ में, लूप कैसे चलाना है। लूप चलाना हमको, यहाँ देखिए स्टार 1 से बढ़ा फिर 0 हो गया, ठीक। फिर स्टार 1 से बढ़ा से 2 बढ़ गया, ठीक है। समझ में आएगा हमको क्या करना है। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती कर रखा है, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगा हमारा स्टार 1 से बढ़ रहा है फिर इंक्रीज हुआ 1, इंक्रीज हो रहा है 1 और यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है 1। तो मेरे की समझ में आएगा जो आउटर स्पेस है वो 1 से बढ़ रहा है और घट रहा है। जो इनर स्पेस है, इनर स्पेस है हमारा, वो 2 से बढ़ रहा है या 2 से घट रहा है, ठीक। और जो स्टार है हमारा 1 होगा या 2 होगा, इतना हमको क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है इसमें मेरे को इतना लॉजिक समझ में आ रहा है कि ठीक है, इतना मैं समझ गया कि मेरे को स्टार को आउटर स्पेस को 1 से बढ़ाना है या 1 से घटाना है। जो इनर स्पेस है यहाँ से देखिए 2 से बढ़ाना है या 2 से घटाना है, इतना घटाना है, ठीक। तो पहले सबसे पहले मैं क्वेश्चन को लूप चलाने के लिए सबसे पहले मैं जो दिया रहता है उसको लिखते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, रियल, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, एक इनपुट ले लूँगा स्कैनर से, ठीक है। मैं जैसे मैं इंट दे दिया हूँ यहाँ पर, इंट बराबर मैंने 5 ले लिया, ठीक। और मैं करूँगा क्या, सबसे पहले, ठीक है, मेरे को एक इंट, सबसे पहले मैं क्या है आउटर स्पेस, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा वो आउटर स्पेस बराबर n/2। अब सोचेगा मैंने n/2 क्यों लिया, देखिए सबसे पहले मैं 2 स्पेस है, ठीक, 2 स्पेस है, तो मैंने यहाँ पर 2 स्पेस लाने के लिए क्या करना होगा, 5 को अगर मैं 2 कर दूँ तो यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 5.2 से डिवाइड करेंगे
तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो पॉइंट का काउंट नहीं होता है देन, तो इसीलिए मैंने 2 लिया, इंट है तो 2 आएगा। अगर आप सोचेंगे कि ये क्या है, तो अगर ये 7 का रहेगा तो, क्योंकि अब 7 का रहेगा तो सेम ही होगा, देखिए n के मान तो सेम ही हो जाएगा ना, तो इसीलिए आप n/2 कीजिए। फिर मेरे को क्या है, एक स्टार है, ठीक, तो मैंने स्टार को लिए लिखा, स्टार है तो स्टार को हम छोड़ देंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इंट एक इनर स्पेस के लिए चलाया। इनर स्पेस के लिए क्या चलाएंगे, पहले में इनर स्पेस 0 था तो मुझे केवल पहला देखना है, ठीक है, पहला चलाना है। इनर स्पेस 0 था तो हम -1 कर देंगे, आप 0 भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने -1 लिया है यहाँ पर, ठीक। आप अपने कोड चलाएंगे, कोड कैसे चलेगा, चलिए हम अपने कोड पे आ जाते हैं, देन आपको दिखाते हैं कोड कैसे चलता है, ठीक है। ये रहा हमारा शानदार कोड इसका, ठीक। अब मैंने बता रहा हूँ आपको कैसे कैसे चला है। यहाँ पर मैंने स्कैनर से इनपुट लिया 5, ठीक है। यहाँ पर मैंने 5 को n.2 आउटर स्पेस हो गया, ये इनर स्पेस हो गया, ठीक है। आपको मैं और फिर से जूम कर देता हूँ, ठीक। आउटर स्पेस हो गया, इनर स्पेस हो गया। यहाँ पर मैंने फॉर लूप चलाया है, किसके लिए, इस लाइन के लिए मैंने फॉर लूप चलाया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, और यहाँ पर मैंने फॉर लूप चलाया i से लेकर n तक, जो कि 5 तक मैंने यहाँ से चलाया लूप, ठीक है। इस लाइन में चलाया मैंने, इस लाइन में भी लूप चलाया है। फिर मैंने फॉर लूप चलाया, इनर लूप है ये, i से लेकर o से ये स्पेस तक। पहले मेरे को ये स्पेस प्रिंट कराना है ना, इसलिए मैंने ये स्पेस तक कराया। ये मेरा कितना है, ये 2 है तो 2 कराया, ठीक। और ये स्पेस है, ठीक, स्पेस मैंने प्रिंट करा दिया। तो इतने में चलने से क्या होगा, मेरा यहाँ पर 1 2 स्पेस प्रिंट हो जाएगा, इतना कोड चलने से। इतना कोड चलाएंगे तो हमारा 2 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने ये कोड लिखा, ये क्योंकि 2 स्पेस के बाद एक स्टार है, तो फिर मैंने एक सिंपल सा स्टार कर दिया यहाँ पर। तो ये चलाने से मेरे को एक सिंपल स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने फॉर लूप चलाया, ठीक है, फॉर लूप चलाया इस लाइन में। अगर ये रो चलेगा, ये दोनों कॉलम पे चलेंगे, ठीक, ये दोनों कॉलम पे चलेंगे। तो फिर मैंने फॉर लूप चलाया i से लेकर इनर स्पेस तक और स्पेस प्रिंट कर दिया। तो ये फर्स्ट टाइम चलेगा तो -1 है, तो कंडीशन फॉल्स होगा, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा पहला लाइन में, ठीक है। अब मैं आ गया इस पे, ठीक है, ये होगा। अब मैंने चला i इफ i बराबर 1, अगर मैंने बोला i एंड और i n से छोटा होना चाहिए, ठीक है। n बराबर हमारा 5 है, अगर i 2 पे हुआ, ठीक है, ये यहाँ पर समझिए आप, अगर i का मान हमारा 2 हुआ, 2 पे आया, ठीक है, इस पे क्या करना है, मेरे को एक और स्पेस प्रिंट करना है, ठीक। और मैंने क्या किया, मैं पिछला वाला कोड समझिए, ये वाला यहाँ से आप समझिए। पहले मैं 2 स्पेस, फिर मैंने एक स्टार प्रिंट किया, ठीक, और यहाँ पर मैंने एक और स्टार प्रिंट कर दिया। अगर 2 पे हुआ तो फर्स्ट टाइम मेरा क्या होगा, फर्स्ट टाइम पे मेरा पिछला वाला कोड चल के ये प्रिंट होगा। फिर i का मान 2 होगा, ठीक है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, ये i का मान है, ठीक। i का मान जब 2 होगा देन सारा चलेगा, तो फिर मैंने एक स्पेस कम कर दूंगा, ठीक, और एक इनर लूप प्रिंट कर दूंगा, और ये ऐसे चलेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा ये ऐसे चलेगा, ठीक। एक स्पेस, एक स्टार प्रिंट कर दूंगा, ठीक। फिर मैंने किया एफ i से n/2 हो, ठीक है। मैंने क्या किया, जब 5/2 हो जाए, i का मान, i मतलब हमारा जब 2 से बड़ा हो जाए, 2 से बड़ा या 2 के बराबर हो जाए, कहने का अर्थ है कि जब हम i का मान 2 पे हो, 2 हो जाए और ये 2 के बराबर या 2 से बड़ा हो जाए, तो फिर मेरे क्या करना है। अब देखिए इसमें करना क्या है, मेरे को एक स्पेस कम करना है, आउटर स्पेस को कम करना है। तो मैंने आउटर स्पेस को कम किया है और इसको इनर स्पेस को 2 से बढ़ा देना है, ठीक है। आपको दिख रहा है ये दोनों में 2 से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ा देना है, तो मैंने 2 से बढ़ा दिया। इल्स अगर कंडीशन फॉल्स हुआ, देन मेरे को आउटर स्पेस को 2 से, आउटर स्पेस को बढ़ा देंगे और इनर स्पेस को घटा देंगे। ये मैंने इसके लिए कोड लिखा है, ठीक है। जब इससे बड़ा हो तो स्पेस को घटा देंगे और इनर स्पेस को
घटा देंगे, आउटर स्पेस को एक एक बढ़ा देंगे और यहाँ पे न्यू लाइन प्रिंट कर देंगे। तो यही था हमारा शानदार कोड, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।